हरे कृष्णा दोस्तों। आज हम देखेंगे करेंसी में ट्रेड कैसे करें और क्यों करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करेंसी में ट्रेड क्यों करें। हम जो बात करेंगे करेंसी में ट्रेड क्यों करें, तो करेंसी में ट्रेड क्यों करें इसका कुछ हमारे पास पॉइंट्स है। जैसे कि करेंसी में हम ट्रेड करेंगे लॉन्गर ट्रेडिंग आवर्स अप टू 5 PM। देखिए इक्विटी में जो टाइमिंग होता है, इक्विटी में क्या टाइमिंग होता है, इक्विटी में हमारा मैक्सिमम 3:30 तक टाइम मिलता है ट्रेड करने का। और यहाँ पे हमें कितने तक टाइम मिल जा रहा है, 5 बजे तक का टाइम मिल जा रहा है। सुबह 9 बजे मार्केट ओपन होता है और 5 बजे तक मार्केट चलता है, इसलिए हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं कि हमें टाइम ज़्यादा मिलता है। उसके बाद लोअर कैपिटल, यहाँ पे लोअर कैपिटल है, बहुत कम पैसे से हम ट्रेड कर सकते हैं करेंसी मार्केट के अंदर में। करेंसी ट्रेडिंग के अंदर में हम बहुत कम पैसे से ट्रेड कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट हमारे पास है कि अगर हम करेंसी के ऑप्शन में करना चाहें, बहुत लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में भी एक अच्छा फंड लगता है, लेकिन अगर करेंसी का ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो 100 रुपये से भी नीचे में एक लॉट में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। और चौथा पॉइंट, लोअर मार्जिन गिव द बेनिफिट ऑफ हायर आरओआई। हम जो है बहुत कम पैसे से एक बहुत अच्छा इनकम कर लेते हैं इधर। करेंसी ट्रेडिंग में जो है बहुत कम पैसे से एक लॉट में बहुत कम पैसा लगता है फ्यूचर के अंदर भी, और उसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो एक अच्छा निकलता है। इसलिए हमें करेंसी में ट्रेड करना चाहिए। लोअर वॉलेटिलिटी मीन्स लोअर रिस्क। इसमें क्या होता है, वॉलेटिलिटी बहुत कम होता है, तो कम वॉलेटिलिटी के चलते, कम मोमेंटम के चलते यहाँ पे रिस्क भी बहुत कम होता है, लॉस होने का चांस कम रहता है। और हमारे पास ये सबसे मेन पॉइंट क्या है, आरबीआई इंटरवेंशन। जो आरबीआई का इंटरवेंशन होता है करेंसी के अंदर, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि करेंसी मीन्स हमारे देश की करेंसी और बाकी देशों की करेंसी के साथ हम लोग पेयर करके ट्रेड करते हैं इसके अंदर, है ना। तो अपने देश का जो करेंसी है वो कौन गाइड करता है, आरबीआई उसको देखता है। तो आरबीआई का इधर क्या हस्तक्षेप है, आरबीआई अपने इस करेंसी का, अगर कोई करेंसी बढ़ रहा है लगातार तो उसको आरबीआई देखता है कि क्यों ये इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसको वो मैनेज करता है। अगर बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है तो वो सेल करता है ताकि उसका करेंसी और नीचे आ जाए, है ना। तो इस तरह से वो मैनेज करता है, बहुत ज़्यादा उसमें हलचल ना हो। इसकी वजह से आरबीआई का इसमें इंटरवेंशन रहता है, हस्तक्षेप करता है आरबीआई। इसलिए हमें करेंसी के अंदर ट्रेड करना चाहिए। बाकी जो इक्विटी हुआ या एफएनओ हुआ, बाकी जो उसमें क्या होता है कि जो बड़े प्लेयर है जो मार्केट के अंदर हैं, वो मोमेंटम ला देते हैं और मोमेंटम खत्म कर देते हैं। बायर सेलर ज़्यादा होकर के उसमें अपने हिसाब से वो मोमेंट उसमें ला देते हैं और स्कैम कर लेते हैं। लेकिन करेंसी के अंदर कोई स्कैम नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें आरबीआई का इंटरवेंशन होता है। तो इसलिए हमें करेंसी में ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है बेनिफिट ऑफ करेंसी ट्रेडिंग, है ना। बेनिफिट ऑफ करेंसी ट्रेडिंग, करेंसी ट्रेडिंग का बेनिफिट्स क्या क्या है। तो करेंसी ट्रेडिंग का बेनिफिट क्या क्या है, जो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे। हायर लेवरेज क्या होता है, हायर लेवरेज 40 से 50 गुना लेवरेज हमें इसमें मिल जाता है। जैसे कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या कोई इंट्राडे ट्रेडिंग अगर करते हैं, कोई इंट्राडे ट्रेडिंग मान लीजिए करते हैं, तो वो किस लिए करते हैं, लेवरेज के लिए। वो लेवरेज के लिए ट्रेडिंग करते हैं, तो उनको लेवरेज ज़्यादा चाहिए, कम पैसे में ज़्यादा उनको मार्जिन मिल जाता है, वो इसलिए वो ऑप्शन ट्रेड करते हैं और फायदा ज़्यादा बनाते हैं। तो वहाँ पे उससे अच्छा है कि हमें यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे लेवरेज अच्छा मिलता है। कितना, वो भी 40 से 50 गुना लेवरेज हमें मिलता है। जितने का हमारा एक लॉट होता है करेंसी का, उसका मात्र 2% से 3.5% का ही मार्जिन लगता है, बाकी हमें लेवरेज मिल जाता है। इसलिए हम यहाँ ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है स्विंग ट्रेडिंग। हम इसमें स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग मीन्स क्या है, जैसे हम इक्विटी के अंदर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, जैसे हम आज बाय किए और उसको कुछ दिनों तक होल्ड किए और वहां पे हमें प्रॉफिट मिल गया, है ना। तो हम स्विंग ट्रेडिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं, मतलब हम आज बाय करके 2 4 5 दिनों के लिए होल्ड करेंगे, फिर हम वहाँ प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे कर सकते हैं। हमारे पास तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट हमारा है कि हम इसमें मल्टीपल करेंसी के साथ हम इसमें क्या कर सकते हैं, स्प्लिट्स कर सकते हैं। मल्टीपल करेंसी, जैसे 4 करेंसी हमारे पास है जो हम लोग लीगल ट्रेड करते हैं अपने डीमेट अकाउंट के अंदर, जो 4 करेंसी है, वो 4 करेंसी के अंदर हम स्प्लिट कर सकते हैं अपने सौदे को, है ना। और उसके बाद हमें क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो हम लोअर इन्वेस्टमेंट मेक द आरओआई हायर, बहुत कम पैसे लगा करके हमारा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या क्या है हमें पॉइंट्स है बेनिफिट ऑफ करेंसी ट्रेडिंग, क्या क्या है, हायर लेवरेज है, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसके बाद मल्टीपल करेंसी है जिसमें हम कर सकते हैं, और सबसे मेन पॉइंट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है हमें आरओआई एक अच्छा यहाँ मिल जाता है, बहुत कम पैसे से एक अच्छा
बेनिफिट, हमें यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है, इसलिए हमें करेंसी ट्रेडिंग करना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद हम और क्यों करना चाहिए, इसमें जो है ट्रेडिंग आवर्स जो है वो देखेंगे हम। देखिए ट्रेडिंग आवर्स इसमें मंडे टू फ्राइडे, अगर कोई छुट्टी नहीं रहा, कोई अगर हॉलीडे बीच में नहीं रहा, तो क्या होता है, हमें यहाँ पे एक अच्छा टाइमिंग मिलता है, जो मैंने बताया था 9 बजे से लेके 5 बजे शाम तक हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। सुबह 9 बजे करेंसी मार्केट ओपन हो जाता है और शाम को 5 बजे तक करेंसी का मार्केट चलते रहता है, इसलिए हम करेंसी का मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, इसका एक्सपायरी जो है वो मंथली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, सॉरी, है ना। देखिए मंथली एक्सपायरी है इसका, जिसमें मंथली एक्सपायरी को पहचानना कैसे जरा ये हम देखेंगे। मंथली एक्सपायरी को पहचानने के लिए हम जो है यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले जो भी मंथ का लास्ट डे, जो एक्सपायरी डे होगा, जो लास्ट वर्किंग डे होगा, है ना, एक्सपायर मंथली 2 डेज बिफोर लास्ट वर्किंग डे, जो उस मंथ का लास्ट वर्किंग डे होगा। जैसे मान लीजिए अभी क्या फरवरी स्टार्ट हो रहा है ना, तो फरवरी मंथ में हम काम कर रहे हैं, तो फरवरी में जो लास्ट वर्किंग डे होगा उसका 2 दिन पहले जो दिन होगा वो करेंसी का एक्सपायरी डेट होगा। ठीक है, ध्यान से समझेंगे इसको। एक्सपायरी कौन सा एक्सपायरी डेट होगा, उस मंथ का, जिस मंथ में भी आप करना चाहते हैं काम, जिस मंथ के एक्सपायरी में, उस मंथ का लास्ट वर्किंग डे का पहला 2 दिन जो होगा, पहला दो दिन जो वर्किंग डे होगा, उस वर्किंग डे के अंदर उस मंथ का एक्सपायरी डेट होगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो है हम देखेंगे सेटलमेंट। तो सेटलमेंट जो होता है इसका, वो सेटलमेंट आरबीआई के तहत होता है ना। आरबीआई जो होता है इसका इसका सेटलमेंट क्या करता है, कैश सेटलमेंट एट द आरबीआई रेफरेंस रेट ऑन एक्सपायरी। अगर मान लीजिए कोई सौदा आप नहीं बेचते हैं, आप कोई सौदा रख लिए, उसको सेल नहीं कर पाए या सेल किए, तो वो सेटलमेंट किसकी तरह होता है, जैसे हम कोई शेयर खरीदते हैं, तो शेयर का सेटलमेंट कौन करता है, जो कंपनी है वो कंपनी सेटलमेंट करता है आपके ब्रोकर के साथ, और वो ब्रोकर आपके डिमेट अकाउंट के अंदर वो मार्जिन देता है। तो इसी तरह से इसका जो सेटलमेंट है वो कौन करता है, आरबीआई करता है ना। ये क्योंकि ये किसी कंपनी का स्टॉक नहीं है, ये डायरेक्ट करेंसी है, तो इसका सेटलमेंट आरबीआई के द्वारा होता है। ठीक है। और हमारा जो पॉइंट है लोएस्ट मोमेंटम इम्पैक्ट, है ना, लोएस्ट मोमेंटम इम्पैक्ट, इसके अंदर क्या है। सो देखिए इसमें ट्रेड करने के लिए, जैसे कोई हम स्टॉक के अंदर करते हैं या ऑप्शन के अंदर करते हैं, तो उसमें हाई मोमेंटम होता है ना। कभी भी क्या होता है कि वो जब मर्जी तब 10 रुपये फटाफट नीचे गिरा, 50 रुपये गिरा, 100 रुपये गिरा, फिर बढ़ने के लिए बढ़ता चला गया। इस तरह से उनका लोअर सर्किट और अपर सर्किट जो होता है वो हाई होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक साथ ये बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता है और बहुत ज्यादा नीचे नहीं जा सकता है। क्यों, क्योंकि इनका टिक साइज जो है वो वन, देखिए ये क्या है, 0.0025, मतलब 1 रुपए का चौथाई भाग जो है, उस हिसाब से इनको टिक टिक साइज करके चलना है। ये एक साथ बहुत ऊपर नहीं जा सकते हैं, एक साथ बहुत नीचे नहीं जा सकते हैं। ये 0.0025 मतलब 4 टिक में 1 पैसा बनेगा। वो 4 बार अगर बढ़ेगा तो 1 पैसा बढ़ेगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे लोएस्ट मोमेंटम इम्पैक्ट कॉस्ट होता है। आपको बहुत कम जो है बहुत कम स्पीड के साथ ऊपर जाएगा और बहुत कम स्पीड के साथ नीचे आएगा, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि 0.0025 के साथ अगर ये बढ़ता है तो एक टिक पे आपको 2.5 रुपए, है ना, 2.5 रुपए का प्रॉफिट या लॉस होता है। अगर आपने बाई किया है और एक टिक बढ़ा तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, एक टिक के अंदर 2.5 रुपए का प्रॉफिट होगा। और अगर आपने सेल किया है पहले, है ना, पहले आप सेल किए हैं, इसमें पहले सेल भी कर सकते हैं, आगे आपको उस कोर्स में पता चलेगा, है ना। तो क्या होता है, अगर आपने सेल किया है तो आपको एक टिक के अंदर कितना, 2.5 रुपए का प्रॉफिट होगा। और अगर आपके अपोजिट जाता है, जैसे आपने बाई किया है और एक टिक नीचे गिरा, तो आपको 2.5 रुपए का लॉस होता है ना। तो इस तरह से 2.5 रुपए करके आपका प्रॉफिट बढ़ेगा और 2.5 रुपए करके लॉस आपका जाएगा। तो इसलिए इसमें मोमेंट बहुत कम है। तो बहुत कम मोमेंट होने की वजह से क्या होगा कि एकाएक आपका बहुत ज्यादा लॉस में नहीं जाएगा और एकाएक बहुत ज्यादा प्रॉफिट में नहीं जाएगा। तो आपका जो है, आप अगर आप इसको स्टॉप लॉस करना चाहते हैं, एग्जिट करना चाहते हैं पोजीशन को, अगर लॉस में जा रहा है तो आप बहुत कम लॉस में आप निकल सकते हैं। या प्रॉफिट जाना जा रहा है तो धीरे धीरे प्रॉफिट में जाएगा, आप उसको आराम से देख सकते हैं। तो इसलिए इसमें बहुत ज्यादा रिस्क नहीं होता है, रिस्क बहुत कम हो जाता है, इसलिए हमें यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हमारे पास
जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वीकली एक्सपायरी। जैसा इसमें क्या होता है कि यहाँ मंथली एक्सपायरी था, वैसा इसमें वीकली एक्सपायरी भी होता है ना। वीकली एक्सपायरी में भी कर सकते हैं। वीकली एक्सपायरी में क्या होता है कि हर शुक्रवार को, हर फ्राइडे को, अगर हॉलीडे ना हुआ तो, अगर हॉलीडे नहीं है तो वर्किंग डे है तो हर फ्राइडे को इनका 12:30 बजे तक एक वीकली एक्सपायरी रहता है। तो हम वीकली एक्सपायरी में भी काम यहाँ पे कर सकते हैं। आप चाहे तो मंथली एक्सपायरी में काम कर सकते हैं या वीकली एक्सपायरी में काम कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में काम करना ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम मंथली एक्सपायरी में काम करना है या वीकली एक्सपायरी में, आपको जो लगे सो आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये डेट याद रखने लायक है कि जो भी आपका डेट होगा, जैसे मान लीजिए अभी नेक्स्ट जो मंथली एक्सपायरी है, जो नेक्स्ट मंथली एक्सपायरी है वो है क्या, 27 फरवरी है ना। तो ये जो एक्सपायरी डेट का जो है 27 फरवरी को 12:30 बजे है ना, 12:30 बजे एक्सपायर हो जाएगा। ये नहीं कि 5 बजे तक चलेगा। एक्सपायरी डेट के दिन 12:30 बजे ही आरबीआई उस सौदे को सेटल कर देता है ना। तो ये ध्यान रखने की बात है कि जिस दिन आपका एक्सपायरी डेट होगा उस डेट को 12:30 बजे वो सौदा आपका स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। अगर आप स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे तो ऑटो सेटल में चला जाएगा और आपको ऑटो सेटल करके आरबीआई की तरफ से मिल जाता है। तो ये ध्यान रखने की बातें हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे वो होगा, चलिए हाँ, अब नेक्स्ट हम लोग का क्या है, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस। इसमें क्या मिलेगा कि हम कैसे काम करते हैं, है ना। तो चलिए आइए इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ। अब देखिए अब क्या है इसमें, इसमें देखिए पेयर्स, 4 पेयर्स होते हैं। जैसे इक्विटी के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स हैं काम करने के लिए, जिसमें आपको क्या करना पड़ता है, कंपनी का फंडामेंटल्स देखना पड़ता है, टेक्निकल देखना पड़ता है, कंपनी का न्यूज़ देखना पड़ता है, बहुत सारा चीज़ उसमें चेकअप करके तब जाके आप उसमें ट्रेड करते हैं किसी भी शेयर के अंदर। तो बहुत सारे शेयर्स हैं, तो कैसे हम उसमें उतना देखने जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इंडियन मार्केट के अंदर जो डीमेट अकाउंट के अंदर हम लोग जो करेंसी ट्रेड करते हैं, उसमें मात्र 4 करेंसी पेयर्स अभी अवेलेबल है अपने पास काम करने के लिए। क्रॉस करेंसी भी है, बट हम अभी क्रॉस करेंसी की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आईएनआर के साथ की बात कर रहे हैं, जो हम इंडियन रुपीज से कैसे काम करेंगे। तो देखिए आईएनआर, आईएनआर क्या है, अपना इंडियन रुपीज हो गया, और यूएसडी, यूएसडी क्या हो गया, यूनाइटेड स्टेट डॉलर, है ना। तो अब यूनाइटेड स्टेट डॉलर के साथ आईएनआर पेयर करने के बाद कितना बनता है, 1 USD आईएनआर, एक डॉलर, अमेरिकन $1 जो होगा अपना 83 रुपया 20 पैसा है, वो अभी के हिसाब से। ये क्या होता है, चेंज होते रहता है ना। तो हम अभी की बात करेंगे समझने के लिए। अभी मान लीजिए उनका एक, और ये एक्सचेंज कौन कौन से हैं, तो एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी कराता है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी ट्रेड कराता है। तो आप एनएससी से भी ऑर्डर लगा सकते हैं या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से भी ऑर्डर लगा सकते हैं। मैक्सिमम आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से ही करें, क्योंकि इसमें यहाँ पे जो होता है वैल्यूम ज़्यादा होता है, बीएससी के अंदर वैल्यूम कम होता है। तो आप एनएससी, आप जब भी यूएसडी आईएनआर या कोई भी ट्रेड करें तो कोशिश करें कि आप एनएससी के तहत ही करें। ऐसे कर सकते हैं आप दोनों में, लेकिन जो वैल्यूम है वो ज़्यादा वैल्यूम यहाँ पे एनएससी के साथ होता है ना। तो यूएसडी आईएनआर के अंदर एक यूएसडी आईएनआर मतलब 83 रुपया 20 पैसा, है ना। अब इसमें लॉट साइज होता है, क्या होता है कि हम एक बाय नहीं कर सकते हैं, एक यूएसडी आईएनआर बाय नहीं कर सकते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, उनका पूरा लॉट साइज बाय करना पड़ेगा। तो पूरा लॉट साइज बाय करना पड़ेगा। तो लॉट साइज कितने का है जी, तो लॉट साइज है 1000 क्वांटिटी का, है ना। लॉट साइज कितने का है, 1000 क्वांटिटी का इनका लॉट साइज है। अब 1000 क्वांटिटी का इनका लॉट साइज है, तो हमारे पास मार्जिन कितना लगेगा सर, तो हमारे पास मार्जिन लग जाएगा, अगर आपका देखें तो 1000 क्वांटिटी, तो 83,200 रुपये मार्जिन लग जाएगा, है ना। 83,200 रुपये मार्जिन लग जाएगा। हाँ, आप कैलकुलेशन करेंगे तो क्या करेंगे, 83 रुपया 20 पैसा इंटू 1000 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 83,200 रुपये हो जाएगा। लेकिन हम क्या बोले हैं इसमें, उसका सिर्फ 2%, कितना देना है उसका, उसका सिर्फ 2% अपने को लगता है उसको बाई करने के लिए। अब सोचिए, जहां पर आपको पैसा लगना चाहिए 83,200 रुपये, 83,200 रुपये आपको लगना चाहिए, वहां कितना लगा जी, मात्र 1700 रुपये, है ना। मात्र कितना लगा, 1700 रुपये। ठीक, मात्र 1700 रुपये में आपका यहाँ पे एक लॉट यूएसडी आईएनआर बाई हो गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे यूरो के अंदर। यूरो में क्या है, यूरोप का है, तो यूरो आईएनआर को अगर हम देखेंगे तो 1 यूरो इज इक्वल टू 90 रुपया 50 पैसा। एक यूरो कितने का होगा, 90 रुपये 50 पैसा का। हम इंडियन 90 रुपये 50 पैसा देंगे तो उनका 1 यूरो होगा, है ना। तो इसमें भी कितने का लॉट है,
1000 क्वांटिटी का लॉट है इनका। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे जो है 2.5% का मार्जिन इसमें लग जाएगा आपको, ठीक है, क्योंकि 90,500 का है, तो 90,500 हो जाएगा आपका, है ना। 90.50 को आप क्या करेंगे, 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90,500 रुपये हो जाएगा। और जिसका 2.5% आपको अप्रोक्स लगभग 2500 रुपये एक लॉट में आपका लगता है, और यूरो बाई हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से GBP INR जो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है, और एक पाउंड जो है, एक ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जो है वो 105 रुपये 75 पैसे का है। तो इसका भी 1000 क्वांटिटी का है ना। तो इनका भी क्वांटिटी का है 1000, तो हमें कितना लग जाएगा, 1,05,750 रुपये, जिसका 3.5% देकर मात्र हम 3700 रुपये में बाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से JPY INR का क्या है जी, इनका 56 रुपये 35 पैसा। तो 56 रुपये 35 पैसा क्या है, इनका जो करेंसी का प्राइस है, यहाँ थोड़ा सा मायने लायक बात है। हालांकि इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसको आप नहीं भी ध्यान देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट समझने के लिए, एजुकेशन के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि इनका जो है वो करेंसी का प्राइस कम है, तो इनका 100 यान है ना, जापानी यान जो है, 100 जापानी यान बना करके 56 रुपया 35 पैसे होता है। और ऐसे 1000 क्वांटिटी, मतलब एक्चुअल देखेंगे तो इनका 1 लाख का क्वांटिटी है, बट ट्रेड करने के लिए हम लोग कितना समझेंगे, 1000 का, 1000 का क्वांटिटी का ही इनका भी लॉट है 56 रुपये 35 पैसे के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें हमें 3.5% के आसपास मार्जिन लगता है, और हमें 2000 रुपये के अंदर सिर्फ इनका ये हो जाता है, जो हमें होना चाहिए कितना, 56,350 रुपये का होना चाहिए। सो हमारा मात्र 2000 रुपये में हमारा एक लॉट बाई हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें एक बहुत ही कम मार्जिन के साथ हायर लेवरेज जो मिलता है हमें, 40 से 50 गुना जो हायर लेवरेज मिलता है, उस लेवरेज का फायदा उठा करके हम बहुत कम पैसा लगा के 2% 3%, मतलब 40-50 गुना मार्जिन हमें यहाँ पे मिल जाता है, और हम करेंसी के अंदर ट्रेड कर लेते हैं, है ना। तो ये चीज़ है, इसलिए हमें करेंसी में ट्रेड करना चाहिए। और करेंसी में ट्रेड करने के मैं बहुत भी और भी पीछे बहुत सारे आपको फायदा बताया हूँ। तो आगे जो होगा फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि आगे हमें करेंसी ट्रेड का फायदा और क्या क्या हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही। चलिए, हरे कृष्णा।